नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में हमने घनानंद के प्रेम निरूपण पर चर्चा की थी। आज हम घनानंद के काव्य में विरह वर्णन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं घनानंद के विरह वर्णन को। घनानंद के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन किया जाए तो हमें ज्ञात होता है कि कवि के जीवन में संयोग के अवसर कम ही आए हैं। उनका अधिकतर जीवन वियोग में ही बीता है और कवि का दृष्टिकोण भी यही रहा है कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम के अंतर्गत वे गाने की अपेक्षा रोने को ही अधिक या विशेष महत्व देते हैं। यही कारण है कि घनानंद की कविताओं में संयोग के अंतर्गत भी वियोग का भाव बराबर बना रहा है। घनानंद ही नहीं अपितु सभी स्वच्छंद मार्गी कवियों में संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता पाई जाती है। घनानंद विरहानुभूति पर कितना बल देते थे यह निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि जब तक मर्म स्थल व्यथित नहीं होता तब तक किसी बात का मार्मिक रहस्य नहीं जाना जा सकता। वाणी का खिलवाड़ मर्म पर आघात नहीं कर सकता, नहीं तो बिना आंखों से भी कान व्यर्थ शब्दों को टटोलते रहेंगे। प्रेम की कथा अथक है, इसकी गान अथाह है। यदि रोना नहीं आता तो गाना ही रोने के समान है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो घनानंद के काव्य में वियोग के सभी रूपों के दर्शन होते हैं। वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने गए हैं, जिसमें है नंबर 1 पूर्वराग, नंबर 2 मान, नंबर 3 जो है वो है प्रवास और नंबर 4 है करुण। ये चारों वियोग दशाएं हमें घनानंद के काव्य में देखने को मिलती है। घनानंद काव्य में वियोग के सभी रूपों के दर्शन होते हैं। पूर्व राग के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब प्रिया की प्राप्ति में विलंब होता है तभी विरह की अनुभूति होती है और वही विरहानुभूति पूर्व राग में अभिव्यक्ति पाती है। प्रिय की आतुरता ही पूर्व राग को प्रगाढ़ करती है, जो घनानंद के अनेक छंदों में अभिव्यक्त हुई है। इस प्रकार पूर्व राग का आरंभ वहीं हो जाता है जहाँ प्रेमी का मन प्रिया के रूप को देखकर अन्य स्थलों से उचाट हो जाता है। पंक्तियाँ देखिए। जान की पीठ लखे घन आनंद, अमानन आनते होति उचाटी। इसी प्रकार प्रिया को देख लेने से प्रेमी अपने को सब कुछ से अलग करके केवल एक आशा में रहता है कि उसे मेहंदी की तरह लग जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। प्रिय मनसा लो वारी मिहिंदी आनंद घन, एरी जान प्यारी ने कुपायनी लगचु है। प्रिय की रूप राशि देखने के बाद से ही प्रेमी की दशा यह हो गई है कि उसकी आंखों की टकटकी टूटती नहीं। वह सामने नहीं है, फिर भी आंखें निरंतर उसी रूप पर केंद्रित है। बसी प्राण सलोनी सुजान रही, चित पे हित हेरनी छाप दई। वह रूप की राशि लखी, जब ते सखी आंखन के हटतार भई। वे आंखें लाखों अभिलाषाओं का संचय करती है और विचित्र बावलापन इनमें आ गया है। घन आनंद मीत सुजान लखे, अभिलाखनी लाखनी भांति रही। जब से वह प्रिय आंखों में बस गया है तब से सारा जगत सूना हो गया है। पंक्तियां देखिए। जब ते सुजान जान प्यारे पुत्र रीन तारे, आँखिन बसे हो सब सून जग जोहिए। प्रिय की रूप की चाह में लिपटी हुई प्रेमी की आंखें उस रूप को मुंह से लगाए रखती है, फिर भी कभी तृप्त नहीं होती। ओछी बड़ी इतराती लगी मुँह ने को अगति न आँखी निपेटी। दूर दूर से देख लेना प्रेमी को और अधिक अतृप्त करता है। इसके अतिरिक्त पूर्व राग से संबंधित कई सुंदर सवैये हमें घनानंद के काव्य में देखने को मिलते हैं। जैसे नायक के सौंदर्य पर मुग्ध अपने नेत्रों की दशा का वर्णन नायिका कर रही है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये।
त्यो इन आँखिन बानी अनोखी, अघनि कहूँ नहीं आनी तिहारिये। एक ही जीव हु तो सुतो वार्यो, सुजान सको ओ सोच सहारिये। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बादरी रीज के हाथी निहार है। अर्थात हे प्राण प्रिय, आपके रूप की यह अनोखी रीति है, जो जो उसको देखो वह नित्य नया ही लगता है। जिस तरह आपके रूप की रीति अनोखी है, उसी प्रकार हमारी इन आँखों को भी अनोखी आदत पड़ गई है। मैं तुम्हारी ही शपथ खाकर कहती हूँ कि उनको तुम्हारे रूप को देखते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। मेरा तो एक ही प्राण था, वह मैंने तुम्हें न्योछावर कर दिया। हे सुजान, अब मेरे संकोच और चिंता को सहारा देकर मेरा भार अपने ऊपर लीजिए। मेरी आंखें तुम्हारे रूप को देखने की इतनी अधिक उत्कंठा है कि रोकने से नहीं रुकती, हर समय प्रेम व्यथा में जलती रहती है। अतः हे अत्यंत आनंद देने वाले प्रिय, मुझे अपनी इस पगली रीछ के कारण ही हार माननी पड़ती है। दूसरा रूप है इसका मान। मान के अंतर्गत मानिनी नायिका के रूठने पर अथवा मान करके मुंह फैलने पर नायक जिस पीड़ा का अनुभव करता है, उसका चित्रण किया जाता है। यह स्थिति नायक की ओर से भी हो सकती है और नायिका की ओर से भी। घनानंद ने अपने काव्य में प्रियतम अथवा प्रियतमा के निर्मोही दशा का चित्रण किया है, जिसमें किसी एक पक्ष की ओर से निष्ठुरता धारण कर ली जाती है और दूसरा पक्ष वियोग में व्याकुल रहता है। वियोगिनी प्रिय की निष्ठुरता पर उपालंब देती हुई कहती है, कित को ढरी गोवह ढार ओ जी मोतन आँखिन ढोरत है, अरसनी गही उही बानी कछु सरसानी ओ आनी निहोरत है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तब यों सब भांतिन भोरत है। मन मोहिनी तोरन ही तो कहो, विश्वासी स्नेह क्यों जोरत है। कि आपका मेरे प्रति वे झुकाव व लगाव कहाँ चला गया, जिसके कारण आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखते थे। आपकी उस आदत में कुछ अलसाव सा आ गया है, जिस बात के कारण सरलता से आप विनय किया करते थे। आनंद के घन प्यारे सुजान सुनो, अब तो तुम इस तरह मुझे भुलावा दे देते थे, मुग्ध कर देते थे, मगर तुम्हें यह स्नेह तोड़ना ही था तो हे विश्वासघाती कहो, तुमने मुझसे स्नेह लगाया ही क्यों था। घनानंद की इसी प्रकार की विरहानुभूतियों का वर्णन करती विरहनी कहती है, प्रेम का निर्वाह नहीं करना था तो स्नेह की धारा में ही प्रवेश क्यों किया था। अब तो उर्माही बसाए के मारत ही, जो विश्वास कहाँ दो बसे। कछु नेह निबाह न जानत हो, तो स्नेह की धार में काहे धसे। कि यदि नेह का निर्वाह ही नहीं करना था तो स्नेह की धारा में क्यों प्रवेश किया। पता नहीं प्रिय निर्मोही वास्तविक रूप में है अथवा कि नहीं, अथवा वियोग की अधिकता के कारण प्रेमी को न जाने पीछे किन किन कारणों से वह यह कल्पना करता है। इसके बाद आता है प्रवास। जब नायक कहीं परदेश चला जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में नायिका नायक से अलग होकर दुखी होगी। ऐसी स्थिति में नायिका के रोने कल्पने आदि का जो वर्णन किया जाता है, वो प्रवास वर्णन के अंतर्गत समाहित किया जाता है। घनानंद ने अनेक ऐसे सुंदर छंद लिखे हैं जिनमें प्रवास जन्य विरह का मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। प्रवासी प्रिय और अपने बीच की दूरी इतनी बड़ी है कि वहाँ तक बातें पहुँचाने या वहाँ की बातें सुनने की भी संभावना नहीं है। पंक्तियाँ देखिए, बात के देश ते दूरी परे, नियरे सियरे हियरे दुखदाहे। इतनी दूर पर बसे प्रिय के पास संदेश भेजना वैसे ही संभव नहीं है, और इधर संदेश भेजा भी जाए तो उसमें अनेक बाधाएं हैं। उदाहरण देखिए, कहा जो संदेश ताको बड़े, अदेखो आई। ना हरे मन बोर की कहे बेको, सुने सु कौन आई। और आगे कवि कहते हैं कि इतनी अधिक विरह की अधिकता है कि उन्हें संदेश भेजना भी संभव नहीं है। वही कारण है कि पवन की आर्द्रता को देखकर वियोगी कहता है कि हे पवन, चाहे तो तू यहाँ की भस्म उड़ाकर प्रिय के सामने डाल दे और उसे दिखा दे कि प्रिय के अंगों से निकली सुगंध से उसे मिला दे।
पवन से ही एक दूसरे छंद में ये प्रार्थना की गई है कि वे प्रिय के पांवों की धूल ला दे, जिससे वियोगी अपनी आंखों में भरकर उनके ताप को शांत कर देगा। पंक्तियां देखिए। विरह विधा की मूरी आँखिन में राखो पूरी, धुरी तिन्न पायन की हाहा नेको आने दी। ऐसे ही दूसरे कार्य के लिए देह धारण करने वाले बादल से भी प्रार्थना की गई है कि कभी वे वियोगी के आंसुओं को लेकर उस विश्वासघाती सुजान के आंगन में बरसा दे। घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो, कबहूँ व विसासी सुजान के आंगन मोह असुमान को ले बरसो। इसी प्रकार से प्रियतम के विरह में निरालंबता का तीव्र अनुभव करते हुए विरहिणी कहती है, तब हवे सहाय हाय कैसे दो सुहाई ऐसी, सब सुख संग ले बिछो है दुख दे चले। और आगे अंतिम पंक्तियों में अति अधीर बही पीर भीर घेरी लई, हेली मन भावन अकेली मोही के चले। अर्थात विरहिणी कहती है कि पहले तो मेरे सुजान सहायक बने, फिर नहीं जाने कैसे उन्हें ऐसी बातें अच्छी लगी कि मेरे समस्त सुख को साथ लेकर और वियोग का दुख देकर मुझे चले गए। इतना ही नहीं, प्रियतम के चले जाने से मैं अत्यधिक व्याकुल हो गई हूँ, मुझे पीड़ा के समूह ने घेर लिया है। हे सखी, मन को भाने वाले सुजान प्रिय मुझे अकेले ही छोड़कर चले गए हैं। इसी प्रकार से करुण का दशा का देखिए। घनानंद के काव्य में सामान्यतः करुण विप्लम्ब का समावेश नहीं है। यद्यपि कवि ने अपनी दीन स्थिति का कई पदों में वर्णन अवश्य किया है, वियोगिनी प्रिय के हृदय में करुणा उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की दुस्सह दशाओं को सहने को प्रस्तुत है। कवि कहता है, लाख लाख भातिन की दुसत दसानी जानी, साहस सहारी सिर आरे लो चलास है। ऐसे घन आनंद गही टेक मन में, ऐसे निर्दयी तो ही दया उपजाए है। अर्थात जब कोई व्यक्ति जिसे हम अपना आत्मा समझते हैं यदि वह हमारी इच्छानुसार कार्य न करे तो वह अपने आत्मा के सामने अनंत यातनाएं सहन करता है। और यही कारण है कि करुणा का समावेश इन पंक्तियों में देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है, ओसर संभारो न तो अन आई बे के संग, दूर देश जाइने को प्यारे विपरीत है। इस पंक्तियों में मरण की आशंका भी व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि घनानंद के काव्य में वियोग की विभिन्न दशाओं का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। वियोग की विभिन्न दशाओं में अभिलाषा, स्मृति, चिंता, जड़ता, प्रलाप आदि अनेक दशाएं हैं जिनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। अभिलाषा में देखिए, घनानंद के छंदों में वियोगी के मन और आँखों में भरी हुई लाखों अभिलाषाओं के संकेत बार बार आते हैं। उदाहरण है, अभिलाषनी लाखनी भांति भीर, हियरा मधि सांस सुहावती नाम। विरह में जलती हुई नायिका पुनः कृष्ण के दर्शन करने और उससे बातें करने की अभिलाषा करती है। तो अंतिम पंक्तियां देखिए, छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब दो दिखे हो, बिरह जरत जिए आनी जानी आनी प्राण तोर, कृपा निधि आनंद को घन बरसाइयो। कि हे प्रियतम, मेरे प्यासे नेत्रों को अत्यंत छवि में और आनंद से मंडित अपने चंद्रमुख के दर्शन कब कराओगे, और मेरे हृदय को विरह में जलता हुआ जानकर हे कृपा के सागर प्राण प्रियतम, आनंद के मेघ की वर्षा कब करोगे। अभिलाषा विरहावस्था के कई सुंदर चित्र घनानंद के काव्य में मिलते हैं। इन दृश्यों के निम्नलिखित पंक्तियों में वियोगिनी प्रियतम से अनुनय करती है कि वे आकर आनंद की मेघ वर्षा करते हुए उसके विरह को नष्ट कर दे। पंक्तियां देखिए, प्रीतम में सुजान मेरे हित को निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनख्य अरसायो, तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, सुनिए पुकार याही को ले तरसाहियो।
चातकी है रावर अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाई हो। बिरह बसाए दया हित में बसाए आए, हाय कब आनंद घन को घन बरसाइयो। कि हे सुजान प्रेता मेरे प्रेरणाधार, यदि तुम इस प्रकार रूठ कर विरक्त हो जाओगे तो बताओ मेरे प्राण कैसे बच पाएंगे। तुम तो अत्यंत उदार हो, दीनहीन तुम्हारे द्वार पर आ पड़ा हूँ, मेरी पुकार सुनो, आखिर कब तक तरसाते रहोगे। मैं प्रेम वियल हुआ आपका अनोखा चातक हूँ, जो तुम्हारे रूप पर पागल हो रहा हूँ। मुझे कब आकर अपना सलोना मुखड़ा दिखलाओगे। मेरे विरह को मिटाकर अपने हृदय में दया लेकर कब आकर आनंद के बादलों की छड़ी लगाओगे। इसी प्रकार प्रिय दर्शन की अभिलाषा की अनेक कल्पनाएं उनके छंदों में देखने को मिलती है, जिसमें विरहणी कहती है, भोरते सांझलो कानन और निहारती बावरु नेक नहारती, सांसते और लो तारन ताकिबे तारनी सो एक तारन टारती। कि वियोगिनी विरह में इतनी पागल हो गई है कि प्रातः से लेकर संध्या तक वन की ओर नेत्र लगाए हुए प्रतीक्षारत रहती है और इस प्रकार थोड़ा सा भी हार नहीं मानती। इसी प्रकार संध्या से लेकर सवेरे तक अपनी आंखों निरंतर तारागणों की ओर देखती रहती है और एक क्षण भी उधर से दृष्टि नहीं हटाती। इस समय में वियोगिनी की प्रतीक्षा की रीति का बड़ा ही मनोविश्लेषणपूर्ण चित्रण घनानंदी ने किया है। चिंता, दूसरी वियोग की दशा है चिंता। अपनी असहनीय व्यथा के विषय में सोचना और किसी प्रकार प्रिय को पाने के उपायों के संबंध में चिंता घनानंद के अनेक छंदों में व्यक्त हुई है। गंभीर व्यथा के अनुरूप ही उनकी चिंता की अभिव्यक्ति भी हुई है। घन आनंद ऐसी दसानी घिरो, दुखिया जिये सोचनी शीस धुने, अब ऐसी बही उन जान हई, दई कूक करो पिन को सुने। इसी प्रकार से एक कुछ और पंक्तियाँ, आनी जरो अकी पानी परे, अब कैसी है कि विधि धीरो, पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरनी में धसो की आकाश ही चीरो। इस प्रकार के कथन में सचमुच धरती और आकाश में चीरने की बात नहीं कही गई है। सामान्यतः प्रयत्नों की विफलता व्यंजित है कि करने के प्रयत्न विफल हो गए, तो अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं कि प्रिय को कहाँ पाऊं। धरती में धंसकर या आकाश को फाड़कर उसमें प्रवेश कर जाना तो संभव नहीं, परंतु दूसरे उसके बाद भी तुम मिलोगे इसका भी कोई निश्चय नहीं। अतः यह चिंता इसमें व्यक्त हुई है। इसके बाद आती है स्मृति दशा। स्मृति दशा में हम देखते हैं कि प्रिय के रूप, यौवन, उससे मिलने वाले अद्भुत आनंद का अभाव ही घनानंद की पीड़ा अथवा विरह का प्रमुख कारण है। बार बार संयोग की स्मृतियां आकर घनानंद के विरह को और बढ़ाती है। एक एक रोम से प्रिय की निकटता का सुख भोगने वाले को अब प्रिय से इतनी दूर रहना पड़ रहा है। देखिए, घन आनंद मीत सुझान बिना सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आन के बीच पहाड़ परे। अर्थात संयोग के क्षणों में, मिलन के समय में प्रिया के हृदय पर धारण किया हुआ हार भी जो है वो बोझ लगता था और हृदय के आलिंगन में बाधक प्रतीक होता था, परंतु अब तो बीच में आकर ही पहाड़ ही, दोनों के बीच में इतनी लंबी दूरी हो गई है कि पहाड़ जैसे जिसे लांघना संभव नहीं है। इसी प्रकार सुधि और भुला देने की आदत भी दो अलग अलग गुण हैं, और प्रिय की सुधि प्रेमी के हिस्से में पड़ी है तो प्रेमी को भुला देना प्रिय के हिस्से में। प्रिय की वह स्मृति पसलियों में धसे हुए तीर की तरह कसकती है। प्रीतम की सुधि अंतर में कसके सकी ज्यों पसुरन में घासी। इसके अतिरिक्त है गुण कथन दशा। प्रिय के गुणों की चर्चा करके अपने विरह दुख की वृद्धि कर लेना वियोगी हृदय का सामान्य लक्षण है। घनानंद में प्रिया के रूप, सौंदर्य और उससे प्राप्त होने वाले परम सुख की चर्चा बार बार आई है। वियोग में प्रिय से प्राप्त होने वाले सुखों से वंचित वियोगी को उसके गुणों के साथ ही अब उस प्रिय की निष्ठुरता की बात भी ध्यान आती है। प्रिय अब अपने गुणों को भूल गया है और उसके अगाध गुणों का स्मरण करके, परंतु वियोगी अभी भी आशान्वित हो उठता है। मन मोहन तो अनमोह करो, यह मोहित होत किरे सु कहा,
अरु जो अपढ़ार ढरे न ढरे गुण जो तक लागत दोष महा। हे प्रिय, निष्ठुरता तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इस समय तुम निष्ठुर हो गई हो। प्रिय के गुणों पर प्रेमी को इतना अगाध विश्वास है कि अपने मरने से भी अधिक चिंता उसे इस बात की है कि मेरे मर जाने पर प्रिय को लोग निष्ठुर या स्नेहहीन कहेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कुछ और पंक्तियाँ। वियोगिनी प्रेमी के द्वारा के निष्ठुरता का व्यवहार किए जाने पर उसके प्रति उल्हाना देती कहती है, मोह सुधि मोह हिय में घन आनंद, सालति क्यों कढ़े न कढ़ाई, मीत सुजान अनीत की पाटी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाई। कि वे कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारी अमृत से मीठे वचनों की मधुरता आदि की स्मृति मेरे हृदय में कर सकती है और प्रयत्न करने पर भी नहीं निकलती। पर हे प्रियतम सुजान, नहीं जान पड़ता कि तुम्हें यह अन्याय का पाठ किसने पढ़ा है कि तुम इतने कठोर हो गए हो। इसी प्रकार उद्वेग दशा का एक चित्रण देखिए। अंतर उद्वेग दाह आँखनि प्रवाह पशु, देखो अटपटी चाह भीजनी दहिन है, सोई बने जागी बहु हंसी बो न रोई बहु, खोई खोई आप चेटकी लहनी है। प्रेमी की बड़ी ही विचित्र दशा है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वह एक प्रकार से पूर्णतः गूंगे के कथन के समान ही अनुभव करता है, उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। और वियोग की विफलता इतनी अधिक है कि विरहिणी को पल भर भी चैन नहीं है और वह वियोगिनी को पल भर भी चैन नहीं है और उस पर से वियोगिनी को कोयल मयूर चातक मेघ आदि बहुत कष्ट दे रही हैं। उदाहरण के ये पंक्ति देखिए। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती रे, कुकी कुकी अब ही करे जो किन कोरी ले, पेड़े परे पापी ये कलाई निषिद्धो जो ही पेड़े परे पापी ये कलापी निषिद्धो जो ही, चातक घातक त्यों ही तू कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरी दल जोरी ले, जोलो रे अवन विनोद बर सावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। अर्थात हे काली क्रूर कोयल, तू मुझसे कहाँ का बैर निकाल रही है, तू कूक कूक कर मेरे हृदय को खोद कर अभी क्यों नहीं निकाल लेती। जिस प्रकार से ये मोर रात दिन मेरे पीछे पड़ रहते हैं, उसी प्रकार ये हत्यारे चातक भी हैं, पपिया भी पीहू पीहू कहकर मेरे कानों को फोड़ रहे हैं। अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले और प्राणों के लिए जीवन के समान सुजान के बिना मुझे अकेली समझकर सेना इकट्ठी करके सभी ओर से घेर लो। आनंद की वर्षा करने वाले सुजान जब तक लौट कर आवे तब तक ही सत्यानाशी और डरावने में तुम गर्जन करके मुझे पीड़ा पहुंचा लो। और प्रलाप दिशा में दुख की अधिकता के कारण अव्यवस्थित अटपटी बातें करना प्रलाप कहलाता है। घनानंद के काव्य में विरह की इस दशा का वर्णन अत्यंत ही अल्प मात्रा में हुआ है। निम्न छंद देखिए। ऐसे घन आनंद बिहाई न बसाई दाय, धीरत बिलाप बिल लाई किरो हाय हाय। यानी प्रिय प्रदेश चला गया है, उसका कोई समाचार नहीं है, इसी कारण वह बार बार हाय हाय करता रहता है। घन आनंद जीवन मूल सुजान की धो न कहूँ दहूँ दर से, बिन पावस तो इन ध्यावस हो, सु क्यों करिए अब सो बरसे, बदरा बरसे ऋतु पे घर के नित ही आँखियाँ उधरी बरसे। अर्थात बादल तो वर्षा ऋतु में घिर कर बरसते हैं, किंतु विरहिणी कहती है कि मेरे आँखें नित्य प्रियतम के पथ में खुली हुई बरसती रहती है। इसी प्रकार से उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण आदि अनेक दशाओं का चित्रण इन घनानंद के काव्य में हुआ है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य में वर्णित विरह ताप जो है वो बिहारी की तरह उसमें उछल कूद नहीं है, उसमें जो भी हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह प्रशांत और धीर गंभीर है, न उसमें करवट बदलना है, न सेज की आँच में तपना है, वह तो बस मौन मधी पुकार है। अतः एक महान आलोचक के शब्द घनानंद के लिए तो प्रेम ही पूजा है। यही कारण है कि घनानंद की विरह की पीड़ा की टीस हमें चीरती है
और मन सहज भाव से ये मानने लगता है कि रीतिकालीन अन्य कवियों की भांति घनानंद दूसरों के लिए किराए के आंसू बहाने वाले कवि नहीं हैं, बल्कि वह ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी हृदय की पीड़ा को नेह आँखें अपने हृदय के अंतर की पीड़ा को आँखों की पीड़ा को हृदय के अंतर से महसूस किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घनानंद की विरह वेदना जो है वह अद्भुत या अद्वितीय है।